ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे राधे कृष्ण ब्रजधाम यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बैसाख मास की कथा सुना रहा हूँ। इतनी कथा सुनकर के मिथिलेश ने पूछा कि हे ब्राह्मण, इक्ष्वाकु वंश के राजा ने जल और अन्न का दान नहीं किया, इसी से वह चातक और छिपकली की तथा साधुओं की सेवा न करने से गिद्ध की योनि में गया। परंतु आपने बताया था कि वह 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में आया, सो इसका क्या कारण था, मेरी समझ में नहीं आया। उसने संत महात्माओं को कभी कष्ट नहीं पहुंचाया था, ना ही वो कृपण था। उसने केवल संत महात्माओं की सेवा नहीं की, सो उसका फल उसे नहीं मिला। उसने किसी को कष्ट भी नहीं दिया, सो बिना ही कारण उसको कुत्ते की योनि क्यों मिली, इसका मुझे बड़ा संशय है। कृपा करके मेरी शंका का समाधान कीजिए। राजा के ऐसे वचनों को सुनकर महायशस्वी सुतदेव ने कहा, तुम धन्य हो हे राजन, तुमने ऐसा धार्मिक प्रश्न किया है, सो अब मैं इसका समाधान तुम्हें बताता हूँ। यही वार्ता शिवजी ने कैलाश पर्वत पर श्री माता पार्वती जी से कही थी। सब लोगों की रचना कर उनकी परलोक और लोक 2 प्रकार की स्थितियाँ बनाई और इनकी स्थिति के निमित्त 3 भेद बनाए, जल सेवा, अन्न सेवा और औषधि सेवा। यह तीनों इस लोक की स्थिति हेतु हैं तथा साधु सेवा, विष्णु पूजा और धर्म, ये तीनों परलौकिक स्थिति के लिए हैं। जैसे एक कर्म से धन संपत्ति आदि प्राप्त हो जाती है, वैसे ही पारलौकिक क्रियाएं सभी दुखों का नाश करती हैं। पारलौकिक क्रियाएं करने से सभी प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है। जैसे यहाँ पर एक पुराना इतिहास कहता हूँ। एक समय दक्ष प्रजापति महादेव जी को यज्ञ में बुलाने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। तब उनको आया देखकर श्री महादेव जी खड़े नहीं हुए, क्योंकि शिवजी ने सोचा कि मैं सनातनी हूँ और यह सब देवता यज्ञ का भाग लेने वाले सेवक के समान हैं। इसलिए स्वामी का सेवक के आने पर, पति का पत्नी के आने पर, गुरु का शिष्य के आने पर उठना उचित नहीं है। यही सब शास्त्रों का मत है। जिसमें बल, दान, तप और शांति अधिक रहती है, वही गुरु है। जो स्वामी स्वयं अपने सेवकों के लिए उठते हैं, उनकी आयु, धन और यश तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इसलिए यह मेरा प्रिय ससुर है। ऐसा विचार कर दक्ष प्रजापति की भलाई के लिए ही वह भगवान नहीं उठे। यह देख दक्ष प्रजापति को अत्यंत क्रोध आ गया और उनके सामने ही उनकी निंदा करने लगे कि देखो इस दरिद्री अहंकारी को, इसका धन केवल एक बैल, बूढ़ा बैल है, जिस पर केवल चर्म रह गया है, कपाल की हड्डी धारण करता है, फिर भी कितना अपमान है। सर्पों का आभूषण, न धीरज है न ज्ञान। भस्मासुर के डर के मारे दूर भाग गए थे। भूत प्रेतादि संग रहते हैं, जिससे मैंने अपनी कन्या सती का विवाह करके बड़ा अनर्थ किया। इसको अपने घर में सुख से निवास करावे, ऐसा भी नहीं हो सकता। जैसे कुमार का घड़ा चांडाल के घर में पहुंचने से किसी काम का नहीं रहता, वैसे ही मेरी कन्या मुझको कोई प्रयोजन नहीं। इस प्रकार तक प्रजापति शंकर सती को यज्ञ का निमंत्रण न देकर और कुभाग्य कहकर चला आया और यह स्थान में ऋषित्व और मुनियों के साथ लेकर विधि पूर्वक यज्ञ करने लगा। इस यज्ञ में ब्रह्मा और विष्णु नहीं आए, परंतु सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, किन्नर और सब देवता यज्ञ में आए। सती को यह लालसा उत्पन्न हुई कि किसी प्रकार यज्ञ का उत्सव देखूं और अपने संबंधियों से मिलूं। महादेव जी के रोकने पर भी वह ना मानी और जाने का निश्चय कर लिया। शिवजी ने कहा कि हे भद्रे, दक्ष सदैव सभा में बैठकर मेरी निंदा करता है, वह तुमसे सहन न हो सकेगा और तुम अवश्य अपना शरीर त्याग दोगी। अतएव तुम अपने पिता के घर मत जाओ, इसमें कल्याण नहीं। इस प्रकार समझाने पर भी सती न मानी और चुपचाप चल दी। तब पीछे जाकर नंदी ने उनको अपनी पीठ पर बैठा लिया और कितने भूत प्रेतादि उनके संग हो गए। जब वह महल में पहुंची तो किसी ने भी उनके साथ कोई बातचीत नहीं की। तब शिवजी की बात याद करके वह यज्ञशाला में गईं। वहाँ पर सभा के लोग सती जी से कुछ नहीं बोले। सती जी चुपचाप खड़ी रहीं और रुद्र की आहुति तक प्रतिज्ञा करने लगीं। जब दक्ष ने रुद्र की आहुति नहीं दी तो सती ने क्रोध युक्त होकर कहा, जो बड़ों का अपमान करते हैं उनका कल्याण नहीं होता। तुमने सारे जगत के रचेता अविनाशी रुद्र को आहुति नहीं दी। यहाँ जितने भी ऋषि मुनि महात्मा एकत्र हुए हैं, इन्होंने भी तुमको सद्बुद्धि नहीं दी। ऐसा प्रतीत होता है
विधाता तुम्हारे साथ है नहीं, प्रति तुम्हारे प्रतिकूल हैं। जब सती यह वचन कह रही थी तो पूषा देवता मुंह फाड़कर हंसने लगे और कर्महीन शुक्राचार्य दाढ़ी और मूछ फड़काने लगे। दक्ष निंदा करने लगे। यह सब बातें देखकर सती को अत्यंत क्रोध आ गया और वह पति की निंदा सुनकर प्रायश्चित के रूप में सबके देखते देखते हवन कुंड में उन्होंने शरीर त्याग दिया। सती के गिरते हाहाकार मच गया। शिव के गढ़ भागकर शिवजी के पास आए और सारी कथा कह सुनाई। महादेव ने कालांतक रुद्र रूप प्रकट कर लिया, अपनी जटा उखाड़कर पृथ्वी पर दे मारी, जिसके मारते ही बलवान महाकाय वीरभद्र उत्पन्न हुआ तथा हाथ जोड़कर कहने लगा, जिस काम के लिए आपने मुझको उत्पन्न किया है सो मुझे बताइए। तब शिवजी ने उसको आज्ञा दी कि मेरे निंदक दक्ष का नाश कर दूं, जिसके कारण सती को शरीर त्यागना पड़ा। महादेव जी की आज्ञा पाकर सहस्त्र भुजाओं वाला और यमराज के सदृश वह वीरभद्र यज्ञशाला में पहुंच गया। देवता, असुर, मनुष्य, यज्ञ आदि जो भी यज्ञ में उपस्थित थे सबको मारने लगा। पूषा दांत निकाल कर हंसा था, इसलिए उसके दांत उखाड़ दिए। भृगु की दाढ़ी मूंछ उखाड़ ली, जिससे वो अंग फड़फड़ा रहा था। वीरभद्र ने उसका वही अंग काट के फेंक दिया जो जिस अंग को फड़फड़ा रहा था। दक्ष का सिर काटने लगा, किंतु शुक्राचार्य मंत्रबल से उसकी रक्षा कर रहे थे, इसलिए नहीं काट सके। तब रुद्र ने स्वयं उसका सिर काट डाला। इस प्रकार यज्ञ में आए हुए सबका संहार कर वह कैलाश पर्वत पर वापस चला गया। जो मरने से बचे थे वे सब भागकर ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी उनको साथ लेकर कैलाश पर्वत पर गए और वहां जाकर अनेक प्रकार से भगवान शिव जी को समझाया, उनको शांत कराया। फिर महादेव जी को साथ लेकर यज्ञशाला में पहुंचे। यज्ञ में जो मारे गए थे उनका जीवन दान दिया। महादेव जी ने दक्ष के सर धड़ पर बकरे का सिर लगा दिया, जिससे आज तक उनके उपासक उनकी प्रसन्नता के लिए बम 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 भोले का नाद करते हैं। भृगु जी के मुख पर बकरे की दाढ़ी लगा दी। पूषा के दांत नहीं लगाए, उनसे कह दिया कि वह पीस कर खा लिया करेगा। इस प्रकार सबको अंग सहित किया और दक्ष पूर्वतः यज्ञ करने लगा। यज्ञ संपूर्ण होने पर सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। हे राजन, श्री शिवजी महाराज ने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया। गंगा तट पर एक वृक्ष के नीचे तप करने लगे। दक्ष की पुत्री पतिव्रता सती ने राजा हिमाचल के घर उनकी स्त्री मेनका के गर्भ से पार्वती के रूप में जन्म लिया तथा वहीं पर उनका पालन पोषण होने लगा। इसी समय तारकासुर नामक एक राक्षस उत्पन्न हुआ, जिसने महातप करके ब्रह्मा को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी से उसने बड़ा ही भयंकर वरदान मांग लिया। इस कथा के श्रवण करने से भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।